सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर दिया और ताकि हम परमेश्वर के वचन पढ़ सकें और प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इन बीते दिनों में परमेश्वर हर किसी के जीवन में कार्य कर रहा है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन सबको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो वचन में चलने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम लोग वचन में चलेंगे। तो आज का वचन जो होगा आज का जो वचन होगा, एक मिनट हम लोग वचन को निकालेंगे। उत्पत्ति अध्याय 14 से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सुबह हमने 13 पढ़ा था, अब्राहम का लूत को छुड़ाना। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। हालेलुया। तो आइए हम लोग मिलकर वचन में चलते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर और महिमा सम्मान, क्योंकि मेरे खुदावन परमेश्वर वचन प्रभु उनके जीवन में इनके हृदयों में परमेश्वर प्रकट होना पाए। प्रभु जी, अगर प्रभु हमसे गलतियाँ अपराध हुए प्रभु, आप क्षमा करें, आप दया करें। आपके बेटे यीशु के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जो सुबह हमने पढ़ा था अब्राहम और लूत को छुड़ाना, आज हम लोग अब्राहम के साथ यहोवा की वाचा, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो अब्राहम का लूत को छुड़ाना। तो आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन में लिखते हैं, पढ़ते हैं। और कि शिनार के राजा एर्मापेल और एलाशर के राजा अरियोक और एलाम के राजा कदोर ओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अरोरा के राजा बिरसा को, अदमा के राजा विनाश और सयोबीम के राजा शैम्बेर और बेला जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध हुआ है। इन पांचों ने सिदीम नामक तराई में, जो खारे ताल में के पास पाए हैं, एका किया, उनको इकट्ठा किया 12 वर्ष तक। तो यह कदोलरा ओमेर और अधीन रहे। 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो 14 वर्ष में और उसके संगी राजा आए और शत्रुघ्न में पराइयों और हाम में जुजूरियों और सवेक्रियातैम एमियों को सेरे नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस अल्पारान तक जो जल के पास है पहुंच गए। हालेलुया। तो वहां से वे लौटकर एरेमसा पादक को आए और कादेश भी कहलाता है, और अलालेकियों के सारे देश और उन अमोरियों और भी जीत लिया और हस्तोस्तामर में रहते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वचन यहीं तक हम लोग समाप्त करते। सिदीम नामक तराई, जहाँ लाशर मिट्टी के गहरे गड्ढे सदोम और अरोमा और राजा भागते भागते वो उसमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। हालेलुया। तो अब्राहम के साथ यहोवा की वाचा।
तो इन बातों के पश्चाताप यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा। हे इब्राहिम, मत डर कि तेरी ढाल और तेरी अनंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। ये परमेश्वर उससे बोलता है कि इन बातों को बोलता है कि यहोवा वो उसको दर्शन देता है इब्राहिम को कि इब्राहिम मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल तेरी चट्टान हूँ और तेरे अत्यंत तेरे साथ मैं खड़ा हूँ और तू एक बड़ा प्रतिफल मैं मतलब हूँ, बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, जैसे तेरी ढाल के अत्यंत बड़ा फल राजाओं के लड़ने के पश्चाताप। परमेश्वर ने बोला कि राजाओं से लड़ने के पश्चाताप अब्राहम घबरा कर भयभीत हो गया था। अब्राहम भयभीत हो गया था। इस प्रकार परमेश्वर का दर्शन में उसको समझाता है, परमेश्वर उसको दर्शन में समझाता है कि इब्राहिम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ। तो उनकी निजी भूमि रहेगी और मैं उसमें उनका परमेश्वर रहूँगा। कि उनकी निजी भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चाताप तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चाताप तेरे वंश को करना पड़ेगा, तो वह यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो और तुम अपनी अपनी खलड़ी खतना करा लेना। खतना एक नामकरण होता है, और जो बाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है और उनका यही चिन्ह होगा। तो खतना क्या होता है? खतना एक इब्राहिम तथा उसके वंश के लिए खतना मतलब उसका नामकरण परमेश्वर की वाचा का एक चिन्ह और तथा मोहर होगी। वो परमेश्वर के लोग होंगे, क्योंकि उनका नामकरण होगा तो वो परमेश्वर के लोग होंगे। जैसे यीशु मसीह ने और अपने चेलों को उनको अलग अलग नाम दिए और उनके मोहर लगाई कि ये मेरे चेले हैं, और उनको पवित्र आत्मा से उनके जीवन में उनकी सहायता के लिए दे दिया। तो वह चिन्ह होगा कि उन्होंने परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है। और उनके अंदर एक चिन्ह होंगे कि उन्होंने परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है। तो विश्वास के द्वारा धार्मिकता के लिए मोहर थी, एक मोहर थी कि विश्वास के द्वारा धार्मिक के लिए एक मोहर थी। तो यह परमेश्वर के लोगों को स्मरण दिलाने के लिए तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी या नैतिक बंधनों को स्मरण करने के लिए थी। तो इसी को हम लोग खतना बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उदा मत कर। पीढ़ी पीढ़ी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पीढ़ी पीढ़ी के केवल तेरे वंश की ही लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों के रूप देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाएगा। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूप में मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। कि इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ वाचा बांधी हुई और तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम अब सारा होगा। कि जब पहले उसका नाम सारे था, उसका फिर उसका नाम सारा रखा गया। ऊधम चौका रहा रहते भाई। मैं उसको
आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको कैसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता को जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरकर और हंसा और मन में ही मन कहने लगा। इब्राहिम हंसा और कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा 90 वर्ष में पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही